आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जो है प्रायिकता के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। एक प्रश्न है, एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद हैं, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए हमें क्या है, सबसे शुरू जितने भी फल दिए हुए हैं उनकी कुल संख्या निकालनी है, अर्थात सभी फलों की संख्या को हमको जोड़ना है, योगफल निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे टोकरी में फलों की कुल संख्या, फलों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 सेब प्लस 8 अनार और प्लस 12 अमरूद। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछी है, पूछा गया है इसमें 10 सेब है, 8 अनार है और 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोकरी में से है ना एक सेब निकालने की संभावना कह सकते हैं या प्रायिकता। तो कुल कितना है, 30 में से सेब कितने हैं, 10, 30 में से 10 होगी, 30 में से 10 होगी, क्योंकि सेब की संख्या कितनी है, टोकरी में 10 सेब है ना। ठीक है, तो अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, अर्थात एक सेब निकालने की प्रायिकता या संभावना भी कह सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, 10/30। अर्थात यहाँ पर हमें सेब जो भी संख्या है ना, जो भी फल जिसका पूछा जा रहा है उसको हम ऊपर में लिखेंगे अंश में, और कुल फलों की संख्या को हमको नीचे में लिखना है ना। अब इसको भाग करेंगे या सरल कर देंगे तो 10 एकम और 10 तिया 1/3, यही इसकी प्रायिकता है। यदि हमें अमरूद निकालने की प्रायिकता पूछा गया होता तो हम यहाँ पर जितने अमरूद की संख्या है, कितने हैं, अमरूद की संख्या 12, तो 12/30 और उसे सरल करके हम निकाल सकते हैं। और उसी तरह से अगर अनार का पूछा गया होता तो हम अनार की संख्या को ऊपर लिखते और कुल जो फल है उसकी संख्या को हमें नीचे लिखना होता और उसके पश्चात हम उसको सरल करके निकालते हैं। प्रायिकता जो है संभावना है, तो जो संख्या टोकरी में ज़्यादा उसकी प्रायिकता अधिक होगी, इस तरह से। तो और अन्य सवाल से हम इसको और फिर सीखेंगे, है ना। अभी के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।